Hello everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. So students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड किसे कहा जाता है. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर पर डिस्कशन करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, वो इजीली इन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप बहुत ही कम समय में विद इन सेकेंड में इजीली इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर को पहचान भी सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको कर सकते हैं. तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात की थी कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव तब होगा जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके. ठीक है. अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कहलाता है. ठीक है. अब और इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं. ठीक है. और ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है. ये ऑप्टिकल आइसोमर आगे बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें से एक पार्ट है इनेंशियोमर. ठीक है. तो अब बात ये आती है इनेंशियोमर क्या होता है. इनेंशियोमर एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर होता है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहली बात, व्हाट इज इनेंशियोमर. इनेंशियोमर क्या है? अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर. एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर होता है. Second, enantiomer having chiral center. इनेंशियोमर के पास एक या फिर ज्यादा कायरल सेंटर हो सकते हैं. यानी इनेंशियोमर क्या होते हैं? ये कायरल होते हैं, इनके पास कायरल सेंटर पाया जाता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, हैविंग मिरर इमेज. जो इनेंशियोमर होते हैं ना, ये क्या बनाते हैं? मिरर इमेज बनाते हैं, यानी मिरर इमेज बना सकते हैं ये. और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो मिरर इमेज होती है ना, वो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है. अब देखो इनेंशियोमर किसे कहते हैं. तो इनेंशियोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर होता है. ठीक है. और इनकी मिरर इमेज बनती है और इनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक कंपाउंड बनाऊं और अगर यहां पर मिरर लगा दिया जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है ना. कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं. अब यहाँ पर हमने क्या लगाया? मिरर लगा दिया. मिरर लगाने पर अब इसकी क्या बनेगी? इस तरफ मिरर के इस तरफ मिरर इमेज बनेगी. अब मिरर इमेज कैसे बनेगी कि हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा और OH इस साइड शो होगा. ठीक है. अब देखो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है. अब अगर इस मिरर इमेज इस कंपाउंड को अगर मैं यहां से उठा के
यहाँ पर रखूं तो ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगी। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि प्रत्येक एटम इन एटम्स को ढक नहीं पाएगा। कैसे? अगर इस एटम को उठाकर यहाँ पर रखा जाए ना तो ये COH इस COH को कवर कर लेगा, ढक लेगा। ये CH3 को ढक लेगा, बट ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर राइट हैंड साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है। ये OH भी इस OH को ढक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको इसके ऊपर रखेंगे ना तो ये OH इस साइड आएगा, ठीक है ना। तो देखो दो नाम हम देखते हैं बहुत ज्यादा इनमें, सुपर इम्पॉसिबल एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहती हूँ। जैसे कि एक तो होता है हैंड शेकिंग यानी हाथ मिलाना, ठीक है, एक होता है हैंड होल्डिंग हाथ पकड़ना। तो जब हम हाथ पकड़ते हैं ना एक दूसरे का, तो हाथ पकड़ना क्या है? सुपर इम्पॉसिबल। ये कैसा फिनोमिना है? सुपर इम्पॉसिबल। कैसे? क्योंकि जब हम हाथ पकड़ते हैं तो अंगूठा अंगूठे से मिल रहा है, ये सारी अंगुलियों से मिल रही है, यानी इस हाथ ने इस हाथ को पूरी तरह से कवर कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गई हैंड होल्डिंग, इस मतलब, और ये किस फिनोमिना को प्रदर्शित करती है? ये करती है सुपर इम्पॉसिबल को। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है ऐसे दो मिरर इमेजेस जो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं, ठीक है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं। तो ये तो होगा सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम हैंड शेकिंग की बात करें, हैंड शेकिंग का मतलब होता है हाथ मिलाना। तो जब हम हाथ मिलाते हैं किसी से, तो देखना यहाँ पर ध्यान से, हाथ मिलाने में हम क्या करते हैं? हाथ यूं मिलाते हैं ना। अब देखो यहाँ पर ना तो ये अंगुलियां सबसे एक दूसरे से मिल रही, अब यहाँ पर देखो थंब ऊपर की तरफ, यहाँ पर थंब नीचे की तरफ, यानी दोनों अंगूठे एक दूसरे पर पूरी तरह से, मतलब दोनों अंगूठे एक दूसरे को ढक नहीं पा रहे ना, कवर नहीं कर पा रहे ना। तो इस टाइप की मिरर इमेज को हम नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ये एक टाइप के स्टीरियो आइसोमर है जिनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है, जिनकी मिरर इमेज बन रही है, और इनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो इस टाइप के स्टीरियो आइसोमर को इनैंशियोमर कहा जाता है। इनैंशियोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई कंपाउंड की मिरर इमेज बन रही है तो वो दोनों मिरर इमेजेस क्या होंगी? एक दूसरे की आइडेंटिकल होंगी। तो बिकॉज इनैंशियोमर में मिरर इमेजेस बनती हैं, इसलिए इनैंशियोमर केमिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। बिकॉज इनैंशियोमर की मिरर इमेजेस बनती है ना, तो मिरर इमेजेस बनने के कारण इनैंशियोमर केमिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये ध्यान रखना कि मान के चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर इसकी मिरर इमेज बन रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों हाथ क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है ना। तो जिस भी मॉलिक्यूल की, जिस भी कंपाउंड की मिरर इमेज बनती है, वो कंपाउंड हमेशा केमिकली आइडेंटिकल होगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा सेम होगा, ठीक है। इसीलिए इसकी केमिकल, इनैंशियोमर की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो इनैंशियोमर के बारे में? क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इनैंशियोमर, तो आपको सिर्फ यहाँ पर इन 6 बातों का ध्यान रखना है। वो 6 बातें कौन कौन सी हैं? पहली, इनैंशियोमर एक टाइप के स्टीरियो आइसोमर होते हैं। इनैंशियोमर के पास कायरल सेंटर पाया जाता है, इनैंशियोमर की मिरर इमेज बनती है, और वो मिरर इमेज एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। बिकॉज इनैंशियोमर की मिरर इमेज बनती है, इसीलिए यह केमिकली आइडेंटिकल होता है। दैट मीन्स इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड, अब देखो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है?
होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर मिरर लगाते हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कंपाउंड की मिरर इमेज बन रही है और मिरर इमेजेस एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो इस टाइप के स्टीरियो आइसोमर को हम इनैंशियोमर कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब टार्ट्रिक एसिड क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड एक टाइप का इनैंशियोमर होता है। अब देखो इनैंशियोमर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनैंशियोमर को हम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डी एंड एल, यानी इनैंशियोमर को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी इनैंशियोमर भी कह सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, अगर कोई इनैंशियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज यानी राइट साइड रोटेट कर दे तो ऐसे इनैंशियोमर को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनैंशियोमर। और बिकॉज अगर इनैंशियोमर ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट किया है ना, यानी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए हम प्लस साइन यूज में लेते हैं। तो ये तो हो गया डी टार्ट्रिक एसिड या फिर प्लस टार्ट्रिक एसिड। बट अगर इनैंशियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दे यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो ऐसे इनैंशियोमर को लीवो रोटेटरी इनैंशियोमर कहा जाता है। और लीवो रोटेटरी इनैंशियोमर के लिए हम माइनस साइन यूज में लेते हैं, ठीक है। माइनस का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घड़ी की उल्टी दिशा में यानी लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपको ये समझना है ना कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और कैसे कोई भी इनैंशियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से प्लेन पोलराइज्ड लाइट की कंसेप्ट को समझाया है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई इनैंशियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में अर्थात तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ऐसे इनैंशियोमर को डेक्स्ट्रो रोटेटरी, शॉर्ट में हम बोलते हैं डी इनैंशियोमर कहते हैं। और बिकॉज ये लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है ना, इसीलिए इसके लिए प्लस साइन यूज में लिया जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी टार्ट्रिक एसिड। और अगर कोई इनैंशियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड भी क्या है, एक इनैंशियोमर है। अब बिकॉज देखो ये होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पर इस कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मिरर इमेज बन रही है और दोनों मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या होता है, इनैंशियोमर होता है, ठीक है। अब इसे बोलते हैं डी लैक्टिक एसिड और इसे बोलते हैं एल लैक्टिक एसिड। अब देखो डी और एल का मतलब तो आप समझ गए कि हम किस इनैंशियोमर के लिए तो डी वर्ड यूज में लेंगे, किस इनैंशियोमर के लिए हम एल यानी लीवो रोटेटरी वर्ड यूज में लेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, देखो मोस्टली डी और एल को पहचानने के लिए हम OH ग्रुप का यूज करते हैं, ठीक है। अगर OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है, ठीक है ना, राइट साइड प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए उस इनैंशियोमर के लिए हम डी वर्ड यूज में लेंगे। और अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप, किसी इनैंशियोमर में OH ग्रुप लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए हम एल वर्ड यूज में लेंगे। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं इनएंशियोमर के। नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पर, ये कोई कंपाउंड आपको बताना है कि ये इनएंशियोमर होगा या क्या ये इनएंशियोमर है या फिर नहीं है। देखिए इनएंशियोमर पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात उस कंपाउंड में चेक करो कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या। ठीक है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है ना, मतलब एक ऐसे कार्बन प्रेजेंट है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। सेकंड आप चेक करेंगे कि क्या उसकी मिरर इमेज बन रही है। तो अगर दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है और अगर वो दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो ऐसे कंपाउंड को हम, ऐसे स्टीरियोआइसोमर को हम इनएंशियोमर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, इनएंशियोमर के। नेक्स्ट एग्जांपल, ये मैंने यहां पर एक साइनोहाइड्रिन मॉलिक्यूल लिया है। ठीक है, अब देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए ना आपके पास जिसमें, देखो इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, और ये जो डैश 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 वाले लाइन है इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन, और ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये है ऑन द प्लेन। ठीक है, देखो कैसे प्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक पेपर है, प्लेन पेपर, जो आपको बता रहा है कि दो एटम्स जो है वो क्या है, प्लेन पर है। ठीक है ना, प्लेन में है। ठीक है, अब OH तो क्या है, प्लेन के ऊपर, और CN यानी साइनाइड ग्रुप कहाँ है, प्लेन के नीचे है। ठीक है, अब जब आप इसको मिरर में देखोगे ना, इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो ध्यान रखना मिरर इमेज में आप कभी भी इन दो को चेंज नहीं करोगे। चेंज क्या होगा, वेज पार्ट और डैश, इसको बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं डैश लाइन। ठीक है, ये चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, तो जब आप इनको मिरर में देखोगे ना, तो ऊपर वाला, मिरर में देखने पर ऊपर वाला जो एटम है वो तो नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला एटम ऊपर दिखाई देगा। अब देखो बिकॉज ये OH ऊपर की तरफ है ना प्लेन में, अबव द प्लेन, तो ये अब कैसे दिखाई देगा आपको, बिलो द प्लेन, और साइनाइड बिलो द प्लेन है, प्लेन के नीचे, तो अब ये मिरर में देखने पर कैसे दिखाई देगी, अबव द प्लेन दिखाई देगी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है। रिलेशन बताओ इन दोनों कंपाउंड में, तो आप कैसे बताओगे, भाई कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है। ठीक है, और ऐसी मिरर इमेज है जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठाकर यहाँ रखूं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये OH इस OH को कवर नहीं कर पाएगा, ये साइनाइड इस साइनाइड को कवर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऐसे स्टीरियोआइसोमर को हम इनएंशियोमर कहते हैं। तो ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए, इनएंशियोमर के। तो अब बच्चों अभी हमने यहाँ पर काफी एग्जांपल देख लिए इनएंशियोमर के। ठीक है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि इनएंशियोमर किनको कहते हैं। अब हम बात करते हैं डाइस्टीरियोआइसोमर की। तो डाइस्टीरियोआइसोमर क्या होते हैं, जैसे हमने इनएंशियोमर को इजीली पढ़ा ना, वैसे डाइस्टीरियोमर के लिए भी आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। सो आपको क्या करना, बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ना है। अब देखो डाइस्टीरियोमर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो कायरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हो सकता है कि उनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो सकता है उनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, बट एक कंडीशन क्या है कि डाइस्टीरियोमर की कभी भी मिरर इमेज नहीं बनती। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ऐसे स्टीरियोआइसोमर जिनकी कभी भी मिरर इमेज नहीं बनती, जो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते बल्कि दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं ना, ऐसे स्टीरियोआइसोमर को डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे कि डायस्टीरियोमर क्या है, एक टाइप के स्टीरियोआइसोमर है जो कि
कायरल या फिर अकायरल हो सकते हैं, मतलब कायरल भी हो सकते हैं, अकायरल भी हो सकते हैं, यानी इनमें कायरल सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है और कायरल सेंटर एब्सेंट भी हो सकता है, बट नो मिरर इमेज। बट ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जिनकी कोई मिरर इमेज ही नहीं बनती। सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है, इनकी तो मिरर इमेज ही नहीं बनती। तो भाई आपको आपके लिए बहुत सिंपल सा हो गया ना कि ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई आइसोमर जिसकी तो मिरर इमेज ही नहीं बनती, अगर उसको मिरर के सामने, मतलब ऐसे तो कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज है ही नहीं, जिनकी मिरर इमेज ही नहीं बनती, ऐसे कंपाउंड को आप ऑलवेज एंड ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। ठीक है, अब भाई मैंने आपको कहा था कि अगर दो कंपाउंड की मिरर इमेज बन रही है, यानी दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसका मतलब वो केमिकली क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है ना, वो एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं डायस्टीरियोमर में कभी भी मिरर इमेज नहीं बनती, दो कंपाउंड की मिरर इमेज नहीं बनेगी, इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं होते, नो आइडेंटिकल। ये क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब इनकी केमिकल, अब भाई जब दो कंपाउंड डिफरेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, डिफरेंट पाई जाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी मिरर इमेज ही नहीं बनती, यानी ऐसे कौन से दो कंपाउंड है जो सेम होते हुए भी उनकी मिरर इमेज नहीं बनती। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना, डायस्टीरियोमर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जितने भी सिस ट्रांस आइसोमर होते हैं ना, फिर से सुन लो, डायस्टीरियोमर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं ना, वो सारे सिस ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, एक प्रकार के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एग्जांपल लेती हूं मैलिक एसिड का। देखो ये कोई कंपाउंड है, इसकी सिस फॉर्म तो क्या कहलाती है, तो सिस है। सिस कैसे बोला, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है। सिस फॉर्म तो है मैलिक एसिड, और इसकी ट्रांस फॉर्म क्या होगी, फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांस कैसे बोला, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ये हो गया ट्रांस ग्रुप। और ट्रांस ग्रुप को क्या, इस ट्रांस ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। आइसोमर क्यों है, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि 3D अरेंजमेंट का एटम का। ठीक है, अब बिकॉज ये दोनों स्टीरियो आइसोमर होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर आप इसको मिरर में देखोगे ना, तो इसकी मिरर इमेज कभी भी ये नहीं बनेगी। तो बिकॉज सिस और ट्रांस कंपाउंड कभी भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, अलग अलग है दोनों की, इसीलिए इनको डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैलिक और फ्यूमेरिक सिस ट्रांस कंपाउंड एक प्रकार के डायस्टीरियोमर्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ब्यूटटूइन का। ब्यूटटूइन किसको कहते हैं कि भाई 4 कार्बन हैं और सेकंड नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ये तो बन गई सिस ब्यूटटूइन। और ये बन गई ट्रांस ब्यूटटूइन। ठीक है ना, 4 कार्बन 1 2 3 4 और सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड ना, तो ब्यूटटूइन ये सिस फॉर्म है क्योंकि दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, और ये ट्रांस फॉर्म है क्योंकि दोनों सेम ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड। ठीक है, बिकॉज ये दोनों एक प्रकार के स्टीरियो आइसोमर है ना। ठीक है, ये दोनों एक टाइप के आइसोमर है, और बिकॉज दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए ये दोनों सिस ट्रांस क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। तो कहने का मतलब वही है कि जितने भी आपको सिस ट्रांस कंपाउंड दीजिए ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। जैसे कि यहां पर देखो
वेज पे क्लोरीन, डैश पे ब्रोमीन। अब आपसे पूछे ए और बी इन दोनों में क्या रिलेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि भाई इसकी मिरर इमेज बनाओ, नहीं, आपको दो मॉलिक्यूल दे देंगे, आपको कहेंगे इन दोनों में रिलेशन बताओ, आपको बताना है कि ये इनैंशियोमर है कि डायस्टीरियोमर है। तो कैसे पहचानोगे? अब देखो, आपको ये तो निकालना आता है कि भाई सिंपल मॉलिक्यूल में आप सिस ट्रांस कैसे निकालोगे, पर अगर वेज डैश वाला मामला आ जाए ना, तो ऐसे में आप सिस ट्रांस कैसे निकालोगे, इसके लिए आप ध्यान से देख लो यहाँ पर एक बार और नोट लगा लो कि एक्स वाई जेड, वो चाहे ओपन चेन हो, चाहे साइक्लिक चेन हो, चाहे कैसे भी चेन हो, अगर कोई भी दो एटम, कोई भी दो ग्रुप या तो वेज पे है, इसको बोलते हैं वेज, कोई भी दो ग्रुप है ना, या फिर डैश पे है, अगर दोनों ग्रुप सेम साइड है ना, यानी या तो वेज वेज पोजीशन पे है या फिर डैश डैश पोजीशन पे है, तो उसको तो हम बोलेंगे सिस। बट अगर दो ग्रुप में से एक ग्रुप जैसे कि वेज पे है, दूसरा ग्रुप डैश पे है, तो ऐसे कंपाउंड को हम ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन, इसको बोलते हैं वेज, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्लोरीन तो कहां पर है? वेज पे है, और ब्रोमीन कहां पर है? डैश लाइन पे है, ठीक है। तो दोनों अपोजिट है ना, एक ऊपर एक नीचे है, तो ये तो हो गया ट्रांस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कंपाउंड बी में क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही क्या है? दोनों ही डैश लाइन पे हैं, यानी दोनों ही सेम साइड है ना, दोनों ही क्या है? कंपाउंड में नीचे की तरफ है। तो बिकॉज यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो ये क्या हो गया? सिस हो गया। तो अगर कहीं पर सिस और ट्रांस कंपाउंड दिख जाए, दोनों कंपाउंड सेम है, ठीक है, बट दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, बिकॉज एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी और इनको हम डायस्टीरियोमर कहेंगे। ऐसे ही अगर एग्जांपल और देखना चाहें तो देखो, यहां पर OH वेज पे और यहां पर OH डैश पे। अब देखो यहां पर भी क्या है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड है ना, एक वेज पर एक डैश पे, तो ये तो क्या हो गया? ट्रांस। ये कंपाउंड तो कैसा हो गया? ट्रांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ग्रुप सेम साइड है, या तो डैश डैश पे हो या फिर वेज वेज पे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिस हो गया ना। तो अगर हमें कहीं पर भी सिस ट्रांस कंपाउंड दी जाए, तो आप तो आंखें बंद करके बता सकते हो कि वो क्या होंगे? डायस्टीरियोमर होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टीरियो मतलब इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर का कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने काफी एग्जांपल्स भी करके देख लिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।